एक्चुअली डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, क्या होता है दोनों में, जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करना मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ये समझ लो। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं डी बाई डी एक्स। ये ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, डेरिवेटिव निकालता है ये किसी भी फंक्शन का। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जब इसको डिफरेंशिएट किया जाता है तो एक नया फंक्शन बनता है, मान लेते हैं हम उसको एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मिलता है ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, प्रोसेस डिफरेंशिएशन है। और इसको करना ये डेरिवेटिव निकालना ये बोला जाता है। तो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव कोई अलग चीजें नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है ये मैं बताता हूं। डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का स्लोप देता है, किसी भी फंक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप देता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x+1, अगर ये फंक्शन है, मैं आपसे पूछूं ये कौन सा फंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे? ये कौन सा फंक्शन है? कौन सा फंक्शन है? ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x+1, तो ये कौन सा फंक्शन है? तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 2x+1, ये कौन सा फंक्शन है? अभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन। ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है। हाँ, तो वो पॉलिनोमियल के टाइप हैं। और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, और ये चार नोमियल, मतलब फोर है, फोर पार्ट। हाँ, नहीं, वेट, जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल का जो डिवीजन है, कैटेगराइजेशन है, वो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे होता है। तो इसमें दो टर्म है इसलिए बाइनोमियल है, इसमें तीन टर्म्स है इसलिए ट्राइनोमियल है। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अब वो चीज हमारे लिए मैटर नहीं करती, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैटर ज्यादा करेगा यहाँ पर। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। समझ में आया? तो जब ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हमको ग्राफ बनाना है तो एफ ऑफ एक्स को हम क्या लेते हैं? वाई एक्सिस पे लेते हैं। जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे इस वाले का, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ में आई ये चीज? ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 का। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इस वाले पॉलिनोमियल का, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आई ये चीज? जो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, इस तरह का कर्व बनेगा। वहीं अगर तीसरे वाले पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरह का बनेगा, जो कि एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा। डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये सारे के सारे जो है कर्व है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अब अगर मैं पूछता हूं कि इस वाले पॉलिनोमियल का स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप क्या है? क्या है इसका स्लोप बताओ? इसका स्लोप 1 है। आपने कैसे बताया 1 है? आपने y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर किया, तो m मतलब x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 1। तो इसका स्लोप क्या है? 1। क्लियर ये चीज? अब अगर बात करें इसका स्लोप क्या है, तो क्या है इसका स्लोप? इसका स्लोप ऐसे नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि भाई इसमें तो लाइन बन ही नहीं रहा ना, तो उसका स्लोप कैसे निकलेगा? तो इसमें बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है। इसमें हर एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है, एक यहां से बन सकती है, एक यहां से बन सकती है, एक यहां से बन सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग लाइन बनेगी, और उस जगह पे अलग अलग स्लोप निकलेगा। उसी तरीके से इसका, तो ऐसे ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके अलावा और कौन से फंक्शन होते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x। तो हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एक्चुअल में उसका क्या निकालता है? स्लोप निकालता है। क्लियर ये चीज? अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? y एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। हो सकता है मैं इसको ऐसा भी लिखूं, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, ये भी लिखा जा सकता है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, या एफ डैश ऑफ एक्स, या dy बाई डी एक्स, ये सारी चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर ये चीज?
यहां पर एक और चीज समझना, ये जो d और x है, ये d का मतलब क्या होता है? d का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन एक्स, फिजिक्स वाले शायद पढ़े होंगे इसको, मुझे ध्यान नहीं है। तो डी एक्स मतलब चेंज इन एक्स एक्सिस, डी वाई मतलब चेंज इन वाई एक्सिस। तो चेंज इन एक्स एक्सिस का मतलब x2 माइनस x1 यही होता है। जैसे मान लीजिए ये अगर कोई कर्व बन रहा है, इस तरह से कोई कर्व बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है x1 जिसपे आपको वैल्यू मिल रही है y1, ये मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट है x2 और यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू मिल रही है y2। तो ये क्या हो गया? चेंज इन एक्स हो गया। ये कैसे मिलेगा? x2 माइनस x1 जिसको हम dx बोलते हैं। ये क्या हो गया? चेंज इन y हो गया, y2 माइनस y1 जिसको हम क्या बोलते हैं? dy बोलते हैं। क्या ये समझ में आया? एग्जैक्टली इसीलिए तो मैंने बोला ना, डेरिवेटिव आपको क्या देता है? स्लोप देता है। वो क्यों देता है वो चीज आपको यहाँ समझ में आई। तो ये है डेरिवेटिव की फंक्शनैलिटी, मतलब हम क्यों पढ़ते हैं और उससे क्या मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और बहुत जगह पे ये चीज यूज होती है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एक बार मैं बहुत कुछ बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज इस पे आते हैं कि डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो दो तरीके हैं, एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल और दूसरा है फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में लिमिट्स अप्लाई होता है, लिमिट्स यूज होता है। लिमिट्स क्यों यूज होता है उसके पीछे का अलग कंसेप्ट मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि हमेशा किसी भी फंक्शन को तभी डिफरेंशिएट किया जा सकता है जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस मतलब समझ रहे हो ना? मैंने आपको कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बताया था ना। अगर मान लो कोई फंक्शन का ग्राफ बनाते समय मुझे पेन नहीं उठाना पड़ रहा, मतलब वो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। लेकिन अगर मान लो उसका ग्राफ बनाते समय मुझे पेन उठा के इस तरह से ड्रॉ करना पड़ रहा है, मतलब वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है वो पता चलता है लिमिट से। लिमिट अगर LHL RHL सेम है तो वो कंटिन्यूअस हो सकता है, होगा ये कंफर्म नहीं है। और अगर डिफरेंट है LHL RHL तो डेफिनेटली वो डिसकंटिन्यूअस होगा, उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता उस केस में। ठीक है ये चीज। अब जैसे मैंने आपको बोला दो तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, एक फर्स्ट प्रिंसिपल रूल और दूसरा है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो आपकी बुक में पहले फर्स्ट प्रिंसिपल रूल दिया हुआ है और उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है, लेकिन हम उल्टा चलेंगे, हम पहले फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे फिर बाद में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड समझेंगे। वो ज्यादा आसान होता है सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो यहां पर लिखना डिफरेंशिएशन और इसमें हम फॉर्मूला बेस्ड मेथड से प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड मेथड। ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताऊंगा और उसके हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और वो है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। हाँ हाँ, है उसके जैसा कुछ। ठीक है, नोट डाउन किया सबने? ओके। अब इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आपको बड़ा आसान लग रहा है, बना बता दोगे ना इसके? चलो अगर मैं ये लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, क्या होगा डेरिवेटिव बताओ उसका? 5x टू द पावर 4। डी बाई डी एक्स ऑफ 99x टू द पावर 3। तो ऐसे केसेस में जब आपका यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है उसके साथ में कोई कांस्टेंट अटैच है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 99 बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 9। क्या ये एक्स टू दी पावर 3, क्या ये समझ में है? और फिर नॉर्मली एक्स टू दी पावर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x टू दी पावर 2। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? अब अगर मान लो ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5 प्लस 99 एक्स टू दी पावर 3, तो कैसे होगा ये? अब यहां हम डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, मतलब कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5 प्लस प्लस डायरेक्टली यहां 99 को बाहर निकाल लेता हूं और ये क्या हो जाएगा? डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 5x की पावर 4
प्लस 99 इंटू 3 एक्स की पावर 2। क्या ये समझ में आया सभी को? अब इसके बाद नेक्स्ट अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डायरेक्टली बताओ। पहले तो ए बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। फिर प्लस बी बाहर निकल जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। समझ गए ना कैसे 1 होगा? तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। सी क्योंकि कांस्टेंट है, जब भी हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या, मान लो 1 है, सी तो बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बचा? 1। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। और एक्स टू दी पावर 0 का डेरिवेटिव अगर इस फॉर्मूले से निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0 माइनस 1, ऐसे ही होगा। तो 0 इंटू एनीथिंग वो पूरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने, अगर मैं इस तरह का फंक्शन लेता हूं y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 1, अब इसका, इसमें ये बताओ dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 5। क्योंकि 5x में 5 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 5। तो ये देखो इसका स्लोप दे रहा है कि नहीं? इसका स्लोप क्या है? 5 है। तो यहां से मिल गया। समझ में आई ये चीज? ठीक है। अब और कुछ क्वेश्चंस देते जा रहा हूं, आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे बताते जाना। सबसे पहले मुझे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होगा इसका डेरिवेटिव? क्या होगा इसका डेरिवेटिव? और कोई बता रहा है? नहीं, 1 नहीं होगा। हाँ, नहीं। फॉर्मूला मैंने क्या बताया? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन क्या होता है? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, यही होता है फॉर्मूला। तो यहां वो फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो? हाँ, करेक्ट। तो वो फॉर्मूला लगाने के लिए पहले इस एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर -1 ऐसा बनेगा। अब ये फॉर्मूला लगाओ तो एन की जगह पे क्या है? -1। और ये एक्स की पावर -1 मतलब क्या आ जाएगा? माइनस एक्स की पावर -2, या फिर -1/x²। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तान्या बन रहा है क्या? Yes, sir. और यश? चलो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कैसे करोगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 ऐसे ही लिखोगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले तो 1/2 सामने आएगा, एक्स की पावर 1/2 -1 ऐसे ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 एक्स की पावर हाफ -1 मतलब कितना हो जाएगा? -1/2 जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 एक्स की पावर 1/2। अगर वो माइनस हाफ जो है नीचे जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा। और जिसको कि हम आगे लिख सकते हैं 1/2 √x। इसको लिखते जाओ आयुष, ये सब लिखते जाओ नहीं तो भूल जाओगे। रिया, हो गया? यहां तक हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन अब मैं लिखते जा रहा हूं, अब तुम लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है? अब यहां पर मैं लगातार क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उसके आप लोग आंसर्स लिखते जाना अपनी नोटबुक में। मैं चेक करूंगा पूरे सॉल्यूशंस फिर। तो
सबको डिफरेंशिएट करना है। तो इतने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अभी हमको निकालना है, डेरिवेटिव्स निकालना है इतने क्वेश्चन का। फर्स्ट कितने लोगों ने बना लिए? फर्स्ट फर्स्ट हो गया, सबका हो गया ना? पीयूष नहीं, तेरा नहीं हुआ क्या? विप्लव अच्छा क्वेश्चन लिख रहा है, ठीक है, फास्ट कर, चल जल्दी। हाँ ठीक है, फर्स्ट का क्या आ रहा है बताओ आंसर। 3/4 x⁴ -1/4 सबका आया ये, ठीक है। सेकेंड पार्ट का तान्या सेम आया आंसर फर्स्ट का? यस सर। हाँ, सेकेंड पार्ट का आंसर x⁴ -2/3। चेक करो ये सबका आया सेम आंसर। हाँ, थर्ड -15/x⁶। ठीक है, आगे कंटिन्यू सॉल्व करो, और अगर किसी में कोई डाउट तो पूछो मुझसे। हाँ, तो थर्ड तो हो गया होगा। फोर्थ, फोर्थ किसने किसने बना लिया? बाकी लोगों को प्रॉब्लम फोर्थ में? फोर्थ इधर पे ध्यान देना, फोर्थ
हाँ बताओ। ठीक है, सबसे पहले डी बाई डी एक्स, ये क्या लिखा हुआ, फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा लिखा हुआ है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 3/4। ये पता है आपको? जैसे स्क्वायर रूट है तो 1/2 आता है, वैसे फोर्थ रूट है तो 1/4 आएगा। क्लियर? फिर फॉर्मूला लगाओगे तो 3/4 एक्स की पावर 3/4 - 1, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4 एक्स की पावर, एलसीएम आएगा 4, 3 - 4, ऐसा हो जाएगा। तो 3/4 एक्स की पावर चेक करो ये आया क्या? कुछ गलत बोल रहे हो? तो गलत क्यों? क्यों 1/3 ली? देखो यहाँ पर, एक मिनट सुनो, इधर पे सबसे पहले ना ये जो रूट है ना, ये फोर्थ रूट है। इसका मतलब एक्स क्यूब होल की पावर 1/4 होगा। समझ में आया ये चीज? अगर ऐसा होता है ना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो उसको लिखते हैं एक्स की पावर 1/2। अगर क्यूब रूट ऑफ एक्स होता है ना, तो उसको क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 1/3। समझ में आया? तो वैसे ये कौन सा रूट है, फोर्थ रूट ऑफ एक्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 9th में ये सब पढ़े हैं ना हम लोग। तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 1/4 लिखते हैं। उसी तरीके से फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब की पावर 1/4। क्लियर हुआ ये चीज सबको? इसको करेक्ट करो फिर पूरा जिसने गलत बनाया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 5। हम्म चेक करते हैं। चैतन्य सही है। -1/2 एक्स टू दी पावर -3/2। और तूने क्या बोला? ये हटा दो, पूरा हो गया तो। हाँ, अपॉन में 3/2, हाँ ठीक है चलेगा। ये वाला मैं हटा रहा हूँ फिर सॉल्यूशन। नेक्स्ट ये भी पूरा डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। 5 ले लेते हैं। d/dx ऑफ 1/√x, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले d/dx ऑफ x की पावर -12, ये किया क्या सबने? ये किया। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगेगा तो -12 सामने आ जाएगा, x की पावर -12 - 1 बन जाएगा। क्लियर यहां तक? तो -12 एज इट इज, x की पावर ये क्या बन जाएगा, -3/2। क्लियर? यहीं पर छोड़ सकते हो, या फिर -1/2 एक्स की पावर 3/2, यहां तक भी सॉल्व करो तो भी चलेगा। ठीक है, क्लियर सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सिक्स्थ का आंसर कौन बताएगा, चलो बताओ। हाँ बता, हाँ करके बताओ। कौन सा क्वेश्चन, सिक्स्थ का? फिफ्थ का तो ये आ गया ना। करेक्ट। फिफ्थ का, सिक्स्थ का आंसर क्या आएगा, 0। क्योंकि पाई तो कांस्टेंट होता है ना, तो ये कांस्टेंट है, तो उसका जो भी हो वो सिर्फ वेरिएबल में अप्लाई। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ठीक है। अच्छा, सेवेंथ का बता जल्दी। क्या होगा, 0। कांस्टेंट है। हाँ ठीक है। तो सेवेंथ का आंसर क्या होगा, 0। क्लियर? तान्या क्लियर है ना? ओके। यस सर। अच्छा, तान्या आज बिजी होगी बर्थडे में ना। एट्थ, एट्थ क्वेश्चन। ओके। एट्थ में अगर इस पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है, x√x का, तो कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट? एक मिनट ना, पहले मैं एक चीज एकदम क्लियरिफाई कर दूं। अगर d/dx ऑफ x√x ऐसा है, तो हम इसको d/dx ऑफ x इंटू d/dx ऑफ √x ऐसा नहीं कर सकते हैं। एकदम क्लियरली बता। हाँ, ये एकदम क्लियरली समझ लो। लेकिन अगर हाँ बीच में अगर प्लस है, तो हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं, तब वो करेक्ट है। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्लियर ये रूल सबको? ओके। तो यहां पर वैसे बीच में मल्टीप्लीकेशन है, प्लस नहीं है। तो बताओ कैसे होगा।
हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाले x को तो जैसा है वैसे ही लिखेंगे, इस रूट x को क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2। समझ में आया? फिर लॉस, हाँ बोलो। करेक्ट, ये होगा x की पावर 3/2। कैसे? लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से पावर ऐड हो जाएंगी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x टू दी पावर n वाले रूल से, तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव, n x टू दी पावर n-1। क्या ये समझ में आया? तो ये हो जाएगा 3/2, x की पावर कितना बनेगा ये, 1/2, और x की पावर 1/2 मतलब कितना होता है ये, रूट एक्स, 3/2 रूट एक्स। क्लियर? ये हटा दूं मैं? अभी सीबीएसई वाले चैलेंज करेंगे तुम लोगों को। तुम लोग बोलते नहीं तो पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन ये लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तुम लोग पढ़ चुके ना डेरिवेटिव पहले? हाँ, इस साल फिजिक्स में पढ़ चुके हो पहले, इसलिए बोलो। हाँ, एक आध चैप्टर में किसी में रहता है। नहीं कटवा सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्लास ट्वेल्थ में क्लास ट्वेल्थ में क्लास ट्वेल्थ में सिक्स मतलब 50% वेटेज इसका रहता है। ओके, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जैसे मैंने पिछले बार बताया था। तो उसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा। बताओ कौन बता रहा है इसका डेरिवेटिव। यस, 1, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना। ब्रैकेट ओपन करोगे तो रूट एक्स मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, जब ये रूट एक्स इस 1/√x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां तक क्लियर? फिर डिफरेंशिएट कर दो तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, और इस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हो गया 9th। हाँ, क्या? हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। हाँ, चलो अब क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 जल्दी से सॉल्व करना। ये 11th क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स है, समझ रहे हो ना? हाँ, वो एक्स स्क्वायर है। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/3। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। कौन से क्वेश्चन का? 10th का? 10th का चेक कर लो। 10th क्वेश्चन मैंने क्या दिया है, d/dx ऑफ -5/3 रूट एक्स, ऐसा है। तो सबसे पहला काम आप ये करो कि -5/3 को डेरिवेटिव के बाहर निकाल लो, और ये हो जाएगा d/dx। और उसके बाद ये जो 1/√x है उसको क्या लिखोगे, x की पावर -½ ये स्टेप किया। फिर -5/3 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -½ x टू दी पावर -½ -1। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 5/6 x की पावर -3/2। ये करेक्ट आंसर है। चेक करो किसको। तो वो फॉर्मूला नहीं लग सकता ना फिर तेरा।
डेरिवेटिव का फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये x की पावर n के फॉर्म में होगा। ठीक है, चेक करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 11। हो गया? ये रखना दोनों। तुम तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर लो इसको। आंसर्स नहीं है, क्वेश्चंस भी आंसर्स भी है, चारों डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये अभी ये एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसा ऐसा मेरे पास और 10 पेज है डेरिवेटिव में एक्सपर्टाइज होने के लिए। ठीक है, अभी ये सिर्फ एक फॉर्मूले के एक टाइप के क्वेश्चन है जिसमें सिंगल टर्म है। ठीक है, ओके। हाँ, 10 पेज है। ओके, जस्ट एक सेकेंड बता रहा हूँ। तान्या, मैं ना एक पीडीएफ व्हाट्सएप कर रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है, उसको देखना, एक मोबाइल पे या किसी डेस्कटॉप पे ओपन कर सकते हो तो। उसका पेज नंबर 1 वाले क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, ओके। यस सर। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो सॉल्व करने के लिए इसमें? 10th 11th क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ एक्स है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा डी बाई डी एक्स, यहां पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ एक्स, मतलब क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 1/3। ये स्टेप परफॉर्म किया। इसके बाद डी बाई डी एक्स, यहां पर एक्स की पावर ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 1/3। यहां तक का स्टेप क्लियर? डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 7/3, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 7/3 एक्स की पावर 7/3 -1, तो ये आंसर आएगा 7/3 एक्स की पावर 4/3। क्लियर ये चीज? तो ये होगा फाइनल आंसर। 11th क्वेश्चन, ये 11th था। 12th क्वेश्चन में आप क्या करोगे? इसको ब्रैकेट खोल दोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर -9/2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर -9/2 इंटू एक्स की पावर 2, ऐसा ही होगा। पावर ऐड हो जाएंगी यहां पर, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी? -9/2 +1, और यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स की पावर -9/2 +2। क्या ये स्टेप क्लियर है? ये क्या बनेगा? एक्स की पावर कितना बन जाएगा? -7/2, और ये क्या बन जाएगा? एक्स की पावर -5/2। क्लियर ये स्टेप? अब डिफ्रेंशिएट कर दोगे ना इसको। ठीक है, हाँ हाँ, उसके बाद अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देना। ठीक है, आगे बढ़े अब? नहीं, 10-15 मिनट रुक जाओ, फिर उसके चल 10 मिनट बाद और चले जाना। इधर पे देख लो पहले। ये शीट मैंने आपको दिया है, सारे बच्चे देखना शीट। इसमें पेज नंबर 1 देखना, 2 मत देखना। नीचे में पेज नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 1 ओपन किया। हाँ, अब पेज नंबर 1 में देखो, इधर पे पूरा क्वेश्चन है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है, और उसके पीछे उसका सॉल्यूशन है। तो रैंडमली जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं, आपको ओरली डिफरेंशिएट करना है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले सेक्शन डी, इसमें सेक्शन डी या कॉलम डी बोल रहा हूं, कॉलम डी का 20th क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन, कॉलम डी का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? 6x की पावर -2 लिखा है। विप्लव बता इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -12x क्या? -12x⁻³ तो पीछे उसका आंसर लिखा होगा, देख लेना। ठीक है, -12x⁻³ लिखा है।
समझ गए ना क्या करना है आप लोगों को? तो अभी ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, मैं पूछूंगा 5 क्वेश्चन तेरे से, अगर तूने सही जवाब दे दिया तो तेरे को जाने दूंगा, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन तेरे से पूछ रहा हूँ, तूने बताना है क्वेश्चन एफ, सेक्शन एफ जो है उसमें सिक्स्थ पार्ट का आंसर बता, सेक्शन एफ का सिक्स्थ पार्ट का आंसर। करेक्ट, m प्लस n प्लस वन एक्स टू दी पावर m प्लस n, ठीक है? हाँ, रिया तुम एक काम करना, सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना। 3i माइनस थ्री, माइनस वन नहीं, क्या होगा? माइनस थ्री होगा। समझ में आई ये चीज? आयुषी, आयुषी तुम बताना सेक्शन जी का सेकेंड पार्ट का आंसर। हाँ, उसके लिए थोड़ा पेन यूज करना पड़ेगा, ऐसा ओरली नहीं कर पाएंगे उसको, थोड़ा सा जी वाला तो करो, थोड़ा ट्राई करके पेन वेन। बाकी लोग भी अपने आंसर रेडी रखो। चैतन्य जी का बता, जी टू, टू जी या टू जी, टू जी का आंसर बताना। हाँ करेक्ट, 1/5 एक्स की पावर माइनस 4/5। तान्या ओपन किया क्या वो पीडीएफ? यस सर। हम्म, तो तान्या मुझे बताना G5, G5 फिफ्थ का जी, G5 या फिफ्थ का जी, उसमें लिखा हुआ है ये x टू द पावर 8। हाँ, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ये आपको बताना है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 8/3 एक्स टू दी पावर 8/3 माइनस वन, ऐसे ही बनेगा। तो ये हो जाएगा 8/3 एक्स टू दी पावर 5/3। चेक करो, 5/3 बोला था क्या? अच्छा, ओके ओके, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, बाकी सारे बच्चे अपने आंसर रेडी रखना, पहले चैतन्य बताएगा लेकिन आंसर बदल। हाँ, 19G, 19G, सभी अपना सॉल्यूशन निकालो। 19G, 19G। यही वाला क्वेश्चन दिया था क्या? अच्छा, हो गया क्या? ठीक है, 20G, ये लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर खत्म करते हैं। 28/5 x 9/, ओके, इस तरह से होगा। 14/5। 14/5 एक्स टू दी पावर 14/5 माइनस वन, तो ये जगह 28/5 एक्स टू दी पावर 9/5, यही आंसर बोला सबने? हम्म, यस। ओके करेक्ट है। इसके बाद एक लास्ट बस बता दे, फिर चले जा, ठीक है? 11th का एफ। ठीक है, ठीक है, जा। ओके, तो ये फर्स्ट जो सिंपल डेरिवेटिव है ये आपको क्लियर हो गया ना? अब मैं कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं, उस पे ध्यान देना। हम्म,
10 मिनट और। हम्म, ओके ओके। अब इसके बाद अगर मान लो आपके कुछ फंक्शंस बुक से ही देख लेंगे या बुक से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके क्योंकि दो रूल्स मुझे बताने हैं, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। वो लेकिन आज नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए रूल बताने के बाद। हम्म, देखो एक बार बुक ओपन करो। बुक में डेरिवेटिव वाला पार्ट जो है कहाँ पर है? 13.2 पेज नंबर 312, ये ओपन करना पेज नंबर 312। ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मोस्टली फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस है। तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं, अभी मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो पहले उसको हम देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 5 पार्ट सॉल्व करोगे और दैट्स इट, यहाँ क्लास एंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 का पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 3/4, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड पार्ट है 5x³ प्लस 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव निकालना है। थर्ड पार्ट है x⁻³ 5 प्लस 3x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। पहले ये तीन क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है। तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जो भी फंक्शन है वो ले लोगे। ठीक है, 2x-3/4। अब इसको प्रॉपरली जैसा लिखने का तरीका उस तरीके से लिखो। जो फंक्शन है उसको क्या ले लोगे, एफ ऑफ एक्स। जब डेरिवेटिव निकालना है तुम लोग भी इधर ध्यान दो। पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स करके लिखेंगे, डेरिवेटिव क्या होगा उसका, एफ डैश ऑफ एक्स। ये मैंने बताया था, एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, d/dx ऑफ जो भी फंक्शन है वो। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा, 2x-3/4। क्लियर हुआ ये स्टेप। अब उसके बाद पहले 2x का डेरिवेटिव लेंगे। तो उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा, d/dx ऑफ x। क्लियर। माइनस d/dx ऑफ यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3/4। क्लियर हुआ ये स्टेप। तो यहाँ x का डेरिवेटिव, इस पार्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर क्या, 0 कैसे होगा, ये 1 नहीं होगा क्या? हाँ 1। माइनस इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो आंसर क्या आएगा, 2। क्लियर ये चीज। हाँ लेकिन हम x² का नहीं निकाल रहे, हम 2x का निकाल रहे हैं। हाँ ये क्लियर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पे एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन आपका दिया हुआ है वो क्या है, 5x³ प्लस 3x-1 इंटू x-1। ठीक है। देखो डेरिवेटिव में अगर हमको ऐसे प्रोडक्ट में कोई दो फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में कोई फंक्शन है और डिफरेंशिएट करना है, तो उसमें एक रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। लेकिन अभी हमने वो पढ़ा नहीं है तो हम वो नहीं लगाएंगे। हम उसको लगाए बिना अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो पहले हमको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स को। तो पहले ये 5x² x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 5x⁴। फिर क्या बनेगा, -5x³। फिर 3x मल्टीप्लाई होगा तो +3x²। फिर क्या बनेगा, -3x। -x+1। क्या यहां तक समझ में आया? इसको इसके बाद कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लो। तो जैसे कि यहाँ पर ये दो टर्म्स आपस में ऐड हो सकती है, ये दोनों टर्म्स। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो। तो क्या हो जाएगा, 5x⁴ माइनस 5x³, ये क्या हो जाएगा, +3x² माइनस 4x+1। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 20x³। समझ गए, आ गया डायरेक्टली कैसे। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव -4 + 0। समझ में आ गया ये चीज, खत्म। अब फिर क्यों करेगा,
हो जाएगा, लेकिन थोड़ी ना करना है, सिर्फ एक ही डेरिवेटिव निकालना। ऐसे करते हुए ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करते तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। समझ में आया? तो उसी तरीके से थर्ड का डिफरेंशिएट कर, नहीं है तुम लोगों के में भी अभी नहीं है, वो 12th में आता है सबके में। थर्ड पार्ट का डिफरेंशिएशन करके बताओ क्या आएगा, थर्ड पार्ट सॉल्व करो इसको। हो गया? ओके। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहले तो एक्स टू दी पावर -5 -3 और ये है, तो पहले ब्रैकेट ओपन किया तो रिया बताओ क्या क्या टर्म्स आई। हाँ करेक्ट, ये आ गया फंक्शन। अब एफ डैश ऑफ एक्स निकाला तो डायरेक्टली इसको यहीं डिफरेंशिएट कर दिया होगा। हाँ तो क्या है इसका डेरिवेटिव, -15 एक्स की पावर -4। ये ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ -2 लिख देते हैं, ये क्या आएगा -4 आएगा, ठीक है। और ये वाला क्या आ जाएगा, करेक्ट। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है। सिमिलरली बाकी दो क्वेश्चंस भी देख लो इसके, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, और उसको सॉल्व करो, फिर एंड कर देते हैं हम आज की क्लास। क्या है इसका डेरिवेटिव, 15 x⁴ -24 +24 हो जाएगा ना, x⁻⁻5। ठीक है, क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर लो एक बार इसको, फिर हो गया। फिफ्थ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x⁻⁻4 3 - 4 x⁻⁻5। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 3 x⁻⁻4 -4 x⁻⁻9, ऐसे ही होगा। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव बता, निखिल बता इसका डेरिवेटिव। हम्म, -12 x⁻⁻5। हाँ बताना इसके बाद। +36 x⁻⁻10, जो भी पावर है वो सामने आ गई, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ऊपर में -1 कर दो पावर का। क्लियर? ठीक है, तो अभी हमने डिफरेंशिएशन देखा एक सिंगल फॉर्मूले का, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं, जो कि प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट और टफ दोनों है। ठीक है, तो वो ज्यादा लंबी क्लास रहेगी थोड़ी सी। हाँ मंडे। ठीक है, ओके। सो हाँ, फिजिक्स वाले कनेक्टेड रहना, फिजिक्स क्लास होगी। वो पीडीएफ में ना बहुत सारे पेजेस हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रैक्टिस। चलिए, वेरी गुड।
फॉर्मूला और में पलट लीजिए।